पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान् महादेवाय नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्य बहुपुष्य सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय रक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक हैं। विष्णु जी के सभी अवतारों में श्री कृष्ण सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान हैं। हिंदू धर्म में थोड़ी भी आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान कृष्ण अवश्य वास करते हैं। भगवान कृष्ण का सांवला रंग उनकी सुंदरता में रहस्यमयी ढंग से वृद्धि करता है। वे चंचलता और गंभीरता दोनों ही सीमाओं को एक साथ पार कर जाते हैं। शायद इसलिए कृष्ण स्वरूप सबसे अधिक विस्मयकारी है। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वो स्थान है जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अपना अंतिम समय बिताते हुए अंततः अनंत में विलीन हो गए। भालका तीर्थ का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यादव कुल के लोग लोभ और अहंकार में चूर होकर आपस में ही कलह करके स्वयं का नाश करने लगे थे। श्री कृष्ण अपने परिजनों का इस प्रकार से सर्वनाश होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे सोमनाथ से कुछ दूरी पर यहाँ शांत वन में कुछ समय व्यतीत करने के लिए आ गए। एक दिन जब वे यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटकर विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिया अर्थात शिकारी वहां आया। झाड़ियों की ओट से उसे श्री कृष्ण के पैरों में चमकती मणि हिरण की आंख की भांति प्रतीत हुई और उसने निशाना साधकर प्रभु श्री कृष्ण पर विष बुझा तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के बाएं पैर के तलवे में धंस गया। जब जरा शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके पांव से रक्त बहता देख उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और वो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा करते हुए कहा, मित्र, आज जो कुछ हुआ है वो पहले से ही निर्धारित था। त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र। तब मैंने भी यही तीर चलाकर तुम्हारा वध किया था। फल स्वरूप द्वापर युग में
तुमने मुझ पर तीर चला दिया, इसलिए तुम व्यर्थ विलाप न करो। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्काती हुई प्रतिमा विराजित है। भगवान के सामने ही विलाप करते हुए अपने हाथों को जोड़कर बैठे जरा बहेलिया की भी प्रतिमा है, जिसके बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को भेद दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण अपने घायल पैर के साथ ही चलते हुए भालका से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां भगवान ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और पंचतत्व में विलीन होकर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। मंदिर के भव्य द्वार से ही मंदिर का सौंदर्य दिखाई देने लगता है। मंदिर का परिसर काफी विशाल है, जहां शांत जल का एक विशाल कुंड भी बना हुआ है। मंदिर के निर्माण में संगमरमर के साथ साथ अन्य पत्थरों का भी बेहतरीन उपयोग किया गया है। भालका मंदिर से कुछ ही दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ तीर्थ है। सोमनाथ में शिव स्वरूप शिवलिंग है, तो भालका तीर्थ में श्री कृष्ण। इसलिए छोटी सी यात्रा करके श्रद्धालुओं को नटवर और नटराज यानी हरि और हर के एक साथ दर्शन हो जाते हैं। गोलकधाम तीर्थ स्थल पर गीता मंदिर, बलदेव जी गुफा, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कई पवित्र मंदिर आए हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं गोलकधाम तीर्थ स्थल पर। अब चलते हैं अंदर की तरफ। सामने यहाँ गीता मंदिर आया हुआ है। गीता मंदिर को वैसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर 18 संगमरमर खंभों पर श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेश बनाए गए हैं। सामने की तरफ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है।
सामने जो आप देख रहे हो इसे बलदेव जी का मंदिर एवं बलदेव जी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बलदेव जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। सामने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो चलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यहाँ श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर श्री महाप्रभु जी बैठक जी का चरित्र वर्णन किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आई हुई हिरन नदी के आसपास का नजारा। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है और ये जो गोलक धाम तीर्थ स्थल है इसी नदी के तट पर बना हुआ है। अभी मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणी संगम घाट पर। सामने आप देख सकते हो त्रिवेणी संगम घाट का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ घाट पर आते ही यहाँ छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिले, जहाँ से खरीदी करने के लिए कई सारी चीजें उपलब्ध हैं। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम घाट पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल एवं मोक्ष तीर्थ माना जाता है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हिरन, कपिला और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ आने वाले यात्री त्रिवेणी नदी में नौका विहार का आनंद लेते हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही त्रिवेणी संगम नदी में सीगल, फ्लेमिंगो जैसे सैकड़ों विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन पक्षियों को आटा, अनाज, गांठियाँ खिलाकर पुण्य कमाते हैं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक होता है। नदियों का अंतिम गंतव्य समुद्र है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम की यात्रा से पहले इस पवित्र नदी में स्नान किया था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र घाट की नदी में डुबकी लगाने से उनके जीवन में किए गए सभी पापों से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। भारत भर से लोग त्रिवेणी संगम घाट पर आते हैं और अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। यह पवित्र नदियाँ जीवन के मुख्य 3 चरणों जन्म, जीवन और मृत्यु को भी दर्शाती है। वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं च
हंसं भक्तिप्रदानाय व्रतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। शिवं दयालुं कृपया विशालं पूर्णावतारं जगदेकनाथं वेदात् परं वेदमा